यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता। वैदिक साहित्य को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेदों में जो मानव सभ्यता संस्कृति और समाज का उद्गत स्वरूप है, इसका मूल सूत्र स्रोत नारी है। समस्त विश्व का उद्भावनी शक्ति का प्रतीक नारी का स्थान सर्वोच्च शक्ति के रूप में हुआ है। इसे परमात्मा की सनातन शक्ति, देवता को जन्म देने वाली तथा इस संसार को देवत्व के संस्कार प्रदान करने वाली सृष्टा की सृष्टि कृत विशिष्ट कृति कहा गया है। वैदिक ऋचाओं में अदिति को श्रेष्ठतम देवी शक्ति व देव माता के रूप में ऋषियों द्वारा स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। विश्व देव आदिति ही पंचजनः। यजुर्वेद ऋग्वेद में स्वयं परमात्मा का स्वरूप ही नारी शक्ति के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 16वें श्लोक में परम ज्योति के अथाह समुद्र एवं ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती की प्रार्थना परमात्मा स्वरूप में ही की गई है। वाक शक्ति के रूप में नारी तत्व की महिमा का ही वर्णन वेदों में हुआ है। परमात्मा का अव्यक्त से व्यक्त होने, निर्गुण से सगुण होने की प्रथम अभिव्यक्ति वाक ही है। इसे परमात्मा की अचिंतनीय, दृश्य, अदृश्य और सूक्ष्मतम स्वरूप कहा गया है। वाक शक्ति की यही व्याख्या शब्द ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में प्रस्तुत हुई है। परमात्मा के नारी रूप को ही शब्द ब्रह्ममयी, ज्योतिर्मयी और वांगमयी आदि उपमाओं से संबंधित किया गया है। आगे चलकर के वाक शक्ति की यही इसी अवधारणा पर शाक्त दर्शन और उसकी साधनाओं का विकास हुआ है। निर्गुण परमात्मा को प्रकट करने वाली शक्ति को ही अद्वैतवाद की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। वाक देवी द्वारा देवी सूक्त, बागांभरणी सूक्त की रचना का ऋग्वेद में उल्लेख है। इसमें पराशक्ति के रूप में परमात्मा का विश्व रूप दर्शन है। इसी प्रकार रात्रि सूक्त है। ऋग्वेद में भी परमात्मा तत्व को पराशक्ति के रूप में बताया गया है। ऐसे अनेक सूक्त व ऋचाएं वेदों में हैं जिनमें नारी तत्व के रूप में परमात्मा की परम शक्ति का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में नारी की यह महिमा उसके देवी सनातन एवं शक्ति स्वरूप को प्रस्तुत करता है। भारत वर्ष में नारी का प्रारंभिक चिंतन देवी शक्ति परमात्मा शक्ति के रूप में मिलता है। इस परम शक्ति के 3 आयाम महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में क्रमशः अर्थ शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति का संसार में प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम इसी शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में ब्रह्मा को सृजनकर्ता, विष्णु का पालनकर्ता एवं शिव को संहारकर्ता का वर्णन संदर्भ में मिलता है। देवी भागवत महापुराण में शक्ति के 3 आयामों की त्रिगुणात्मक प्रकृति, अर्ध प्राकृतिक, आद्य शक्ति के रूप में भारतीय चिंतन में विस्तृत व्याख्या विवेचना प्राप्त होती है। वेदों में नारी के इस आध्यात्मिक व देवी स्वरूप के साथ साथ उसका अधिभौतिक स्वरूप भी अत्यंत उद्दत आदर्श से परिपूर्ण है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नारी की उपस्थिति एवं गरिमा पुरुषों से जरा भी कम नहीं है। अपितु कहीं कहीं तो नारी को पुरुषों से ज्यादा महत्व देते हुए संपूर्ण जीवन और समाज का केंद्र ही बताया गया है। नारी के प्रति ऐसे अप्रतिम सम्मान की भावना विश्व के अन्य सभ्यताओं संस्कृतियों में किंचित ही दिखाई पड़ती है जो हमारी संस्कृति में विद्यमान है। देवी, माता, कन्या, भगिनी, पुत्रवधू आदि
रूप में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाली नारी शक्ति ही भारतीय संस्कृति एवं समाज की अधिष्ठात्री रही है। वैदिक साहित्य में इसके अनेक उपमा परक नाम मिलते हैं, जैसे वामा, प्रमदा, ललना, मैना, स्त्री, घोषा, गृहिणी, भामा, रमणी, मानवी, कामनी, मरणी एवं सुंदरी आदि। ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्मचार्य आश्रम को पूर्ण कर जब विवाह संस्था द्वारा संयोजित होकर कन्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी तो वह स्त्री पद को प्राप्त करती थी। वह पति की अर्धांगिनी बनकर समस्त कार्यों को धर्म अनुष्ठानों तथा यज्ञ आदि में उसकी सहभागी बनती थी। शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि बिना पत्नी के पुरुष को यज्ञ व अन्य धार्मिक कार्य सर्वथा निषिद्ध है। तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा गया है जायेदस्तम, अर्थात पत्नी ही घर है। ऋग्वेद में कहा गया है पत्नी ही घर है का तात्पर्य यह है कि पत्नी ही घर की प्रतिष्ठा है, यही घर रूपी साम्राज्य का संचालक है। यह अथर्ववेद में कहा गया है। दाम्पत्य जीवन में श्रेष्ठ संतति का प्रयोजन में भी नारी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अथर्ववेद में बताया गया है ये बात। वैदिक समाज में पुत्र एवं पुत्री को में बिना किसी भेदभाव की समानता का आदर्श मौजूद था। पुत्री को भी पुत्र के समान उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि सम्मान अधिकारों का उल्लेख है। श्रुतिविद शिक्षित स्त्री को ही श्रोत यज्ञ करने के योग्य बताया गया है। सत्वगुण स्त्री आदर्श को ही वैदिक संस्कृति की प्रगति का मूल कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में नारी को शिक्षा की भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। शिक्षित नारी के दो रूप उल्लेखित हैं, ब्रह्मवादिनी और साधोवधू या सधोदवाह। ब्रह्मवादिनी के भी 3 स्वरूप कहे गए हैं, एक ऋषिका, गृहिणी और उपाध्याय। वस्तुतः ब्रह्मवादिनी का तात्पर्य है उच्च शिक्षिता, ऐसी स्त्री जो उच्च शिक्षित होकर ब्रह्म चिंतन व ब्रह्म विषयक व्याख्यान आदि तपोमय जीवन बिताती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। इनका कार्य होता था अध्यात्मिक जीवन की रहस्यमय गुत्थियों पे अपनी तपस्या, अनुभूति एवं विद्वता से सुलझाना एवं उसके लिए विद्वानों से शास्त्रार्थ करना आदि। बृहदक आरण्यक उपनिषद में अविवाहित गार्गी एवं विवाहित याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय दोनों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ब्रह्मवादिनी में ऋषिका उन्हें कहा जाता था जिन्होंने तपोबल से ऋषि तत्व को प्राप्त कर अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा में मंत्रों को साक्षात्कार किया हो। बृहद देवता में ऐसा कहा गया है कि 22 ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, ब्रह्मजाया, जुहुर्नामा, श्वासादिति, इंद्राणी, रोमाशा, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, श्रीलक्षी, सर्परागी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि, सूर्या, सावित्री, ब्रह्मवादिन्य आदि सभी ऋषिकाओं ने ऋग्वेद के अनेक मंडलों के कई सूक्तों एवं ऋचाओं की रचना की है। इस प्रकार से ब्रह्मवादिनी शिक्षण अध्यापन कार्य का संपादन करती थी। उन्हें उपाध्याया कहा गया। सद्योद्वाह वे स्त्रियां कही गई जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, मातृत्व पद को प्राप्त करती थी तथा पति के सहचरणी बनकर वैदिक नियमों के अनुसार धार्मिक कृत्यों
की सहयोगी बनती थी। यजमान की पत्नी के रूप में यज्ञ कार्य में इनका विशिष्ट स्थान होता था। इस प्रकार की ब्रह्मवादिनी व सद्योद्वाहा के रूप में वैदिक साहित्य में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ तक कि अरुंधति का नाम सप्तऋषि पद में आता है। उच्च अर्थों में वैदिक युग में नारी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल में नारियों की जीवन संस्कृति भारतीय संस्कृति के नारी आदर्शों में स्वर्णाक्षर में अंकित है। वेद मंत्रों का साक्षात्कार करना व दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करना वैदिक काल की नारी की प्रतिभा और उच्चता का प्रमाण है। ऋग्वेद में 24 व अथर्ववेद में 5 नारियों के नाम आते हैं जिन्होंने वेद मंत्रों के दर्शन किया। इन्हें मंत्रों की रचाओ क्रमशः 224 एवं 198 हैं। इन वैदिक सूक्तों में से कुछ तो आध्यात्मिक एवं तत्व चिंतन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाक अंभुनी की वाक शक्ति में वाक तत्व की शास्त्रीय विवेचना है। यह सूक्त भाषा विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धा कामायनी को श्रद्धा सूक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत मार्मिक सूक्त है। सूर्या सावित्री के सूक्त में विवाह संबंधी नियम मर्यादाएं वर्णित हैं। इंद्राणी सूक्त में स्त्रियों की गरिमा का उल्लेख है। रोमशा अध्यात्म के उपदेश करती हैं। सरस्वती द्वारा पति पत्नी संबंध एवं पवित्रता दिव्यता का उल्लेख हुआ है। इन सूक्तों का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक समाज में नारी के प्रति यह धारणा भी प्रकट होती है कि वह ज्ञान विज्ञान में अग्रणी तथा श्रेष्ठ बनने तथा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करे। ज्ञान विज्ञान और विदुषी होने के साथ ही वैदिक काल में नारी के शौर्य, साहस की और पराक्रम होने का भी उल्लेख मिलता है। उस काल में युद्धों में भागीदारी में वीरता में आख्यान वेदों में वर्णित है। 5, 30, 90 व 10, 159, 5 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त नारी के सेवा भावना, समर्पण, त्याग, तेजस्विता और चरित्रवान संतति की निर्मात्री, मातृत्व गौरव, सद्गृहिणी जैसे अनेक महान नारी आदर्शों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मौजूद है। परिवार, समाज, संस्कृति और सभ्यता से लेकर राष्ट्र और विश्व निर्माण में नारी शक्ति का स्थान एवं महत्व सर्वोपरि है। वैदिक काल में परवर्ती इतिहास में भी एक से बढ़कर एक नारी चरित्र के आदर्श स्थापित होते हैं। भारतीय जीवन में नारी सदैव पूज्य और देवी के स्वरूप में सम्मानित रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में दिखाई देती है। भारतीय चिंतन सदैव नारी के प्रति श्रद्धावान रहे हैं। आधुनिकता के प्रभाव, मूढ़ताओं, भ्रांतियों और परंपराओं ने भारतीय नारी के इस आदर्श स्वरूप में जो हानि पहुंचाई है वह किसी से छिपी नहीं है, परंतु अब समय है पुनः उस आत्मगौरव और सम्मान की दृष्टि लेकर जागरूक बनने और बनाने का। इस दिशा में वैदिक साहित्य हम सभी का सर्वतोभावेन मार्गदर्शन करने की समर्थ है। इस प्राचीन विरासत के आलोक में वर्तमान में दिखाई पड़ने वाले आदर्शहीनता, मूल्यहीनता के संकट का समूल समाधान सन्निहित दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।